ये मुंडा समाज के लोग एवं आपको उरांव समाज के लोग, ये जो 32 जनजातियां झारखंड में जो है उसी नोटिफिकेशन के तहत है जिस नोटिफिकेशन में कुर्मी महतो भी था। तो आप हक अधिकार जहां तक छीनने की बात है तो हक अधिकार तो हमारा छीना जा रहा कि आप उनसे स्टेटमेंट दिला दीजिए कि कुर्मी को आदिवासी नहीं मानते हैं। आप में अगर है दम तो दिला दीजिए स्टेटमेंट। दरअसल बात ऐसा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उसको कुर्मी समाज का इतिहास के बारे में उसको जानकारी है नहीं। जो सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है 1932 के खतियान, ये नियोजन नीति, ये सारा विवाद जो हो रहा है तो नहीं होगा। यही लड़ाई है, आपकी पहचान की लड़ाई है। 21 मार्च रीगल मैदान जमशेदपुर में ऐतिहासिक रैली होगा कुर्मियों का। नमस्कार, जोहार। मशाल न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशांक शेखर। मशाल न्यूज, जैसा कि आप जानते हैं, ये बदलाव की मशाल है। हम लेकर चले हैं बदलाव के लिए और अलग अलग मुद्दों पर हम हमेशा बात करते रहते हैं और आप लोगों को वीडियो पहुंचाते रहते हैं। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे बगल में बैठे हैं कुर्मी समाज के तेज तर्रार और जानकार विशेषज्ञ नेता, कुर्मी नेता हरमोहन महतो जी। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार दादा। जोहार। ये कुर्मी आदिवासी है नहीं है, अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये विवाद जो है गहराता जा रहा है। पूरे हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मामला गर्मा रहा है। ये जैसे कि कुर्मी समाज, आप लोग इस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और दस्तावेज के साथ आप लोग आ रहे हैं, लेकिन ये विरोध के स्वर भी उसी तरह से गूंज रहे हैं। इस बीच में आपका क्या कहना है? दरअसल बात ऐसा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उसको कुर्मी समाज का इतिहास के बारे में उसको जानकारी है नहीं। चूँकि कुर्मी समाज मैंने पिछले दिन रेल टेका डोहरछका जो बंगाल के धरती पर हुआ था, वो 5 दिन का जो रेल टेका कार्यक्रम था, उससे भारत सरकार और बंगाल की राज्य सरकार सहित अन्य जो कुर्मी विरोधी लोग जो है उन्होंने जान गया कि अब कुर्मी समाज का लोग जो है बड़े आंदोलन की ओर इलोन जा रहा है। इसलिए उन्होंने जानबूझ के जो है कुर्मियों का आंदोलन को डाइवर्ट करवाने के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। चूँकि कुर्मियों का जो तथ्य है ये ऑथेंटिक है, चूँकि रिजले साहब, डाल्टन साहब और कई इतिहासकारों ने, सबसे बड़ी बात है कि आप TRI रिपोर्ट की जो बात है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बात है, बार बार देखिएगा आदिवासी नेता इसको तर्क दे रहे हैं कि TRI की रिपोर्ट जरूरत है। हाँ, मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि TRI की रिपोर्ट जिसके नाम से शोध संस्थान बना है डॉक्टर RD मुंडा, ये रांची विश्वविद्यालय के मतलब प्रतिकुलपति रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुर्मी जो है आदिवासी है। और दूसरी बात है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड निर्माण हुआ, आज देखे होंगे लोकसभा के अंदर में अधीर रंजन चौधरी जब सवाल खड़ा किया तो माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी कर रहे हैं कि लुकुर कमेटी 1965 में जो बना उन्होंने अनुशंसा नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1894 भूमि अधिग्रहण कानून जो बना था, उसके बाद भारत में कोई भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बना। उस अधिग्रहण कानून के तहत ही आज पूरे झारखंड सहित भारत में जो उद्योग स्थापित हुआ है, उद्योग नीति जो बना है, उसी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत। तो 1965 में आपको बता दे रहे हैं कि तत्कालीन सरकार कांग्रेस की रही जरूर होगी, लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार 1990 में जब झारखंड विषयक समिति बना, झारखंड मैटर्स कमेटी बना, उसमें BS लाली, भूपेंद्र सिंह भटिया, जिसमें राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बूटा सिंह, इन लोगों के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने मना पूरे झारखंड का मतलब छोटनागपुर क्षेत्र में दौरा करने के बाद कि यहाँ के जो जनजातियां हैं, चाहे मुंडा है, चाहे उरांव है, चाहे संताल है, चाहे कड़िया, चाहे सबर है, इन जनजातियों की तरह कुर्मी जाति भी अनुसूचित जनजाति का सारा फुलफिल करता है। इसलिए उसने कहा कि कुर्मी आदिवासी हैं लेकिन गैर सरकारी आदिवासी हैं। ये भारत सरकार का उसी के आधार पर आप जानते होंगे संविधान की धारा 3 और 4 जो अलग राज्य की जिसमें प्रावधान है, अगर संविधान की 3 और 4 हम जो है फुलफिल नहीं करते तो झारखंड नहीं बनता है। तो झारखंड आज अगर बना तो कुर्मी को आदिवासी माना तब झारखंड बना। चूंकि भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर जो है भाषा, तो झारखंड बना है। दूसरी बात आज बताइए कि लोग बोलते हैं कि हमारी भाषा 1980 में आपको रांची विश्वविद्यालय में जो है कुड़माली भाषा विभाग खुला है और वहाँ क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा 2011 में झारखंड की सरकार द्वितीय राजभाषा को कुड़माली भाषा का मान्यता दिया है। आज लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप ये बताइए, कुछ लोग बोलता है कि इसमें चंपाई सोरेन साइन नहीं किया है, तो हेमंत सोरेन साइन नहीं किया। तो मैं तो बोल रहा हूं कि प्रेमचंद मुर्मू को कि आप उनसे स्टेटमेंट दिला दीजिए कि कुर्मी को आदिवासी नहीं मानते हैं।
आप में अगर है दम तो दिला दीजिए स्टेटमेंट। आप उनका पिताजी स्वयं 1980 में चीफ गेस्ट बन के झुंझ का आपका बंगाल में, जहां 5 लाख कुर्मियों का जुटान हुआ था, वहां पे जो है शिबू सोरेन खुद माना है इस चीज को कि कुर्मी आदिवासी है। ये आप मानते हैं कि जो गैर कुर्मी आदिवासी हैं झारखंड के, वो सारे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मतलब गलत प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कुर्मी आदिवासी है ही नहीं, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ इन लोगों ने किया है, बहुत सारी बातें आ रही है। देखिए, जहाँ तक इतिहास से छेड़छाड़ की बात है, मैंने पहले ही आप लोगों को कह चुका है कि पिछले दिन आदिवासी भूमि समाज द्वारा जमशेदपुर में उपायुक्त के माध्यम से जो राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप भूमि समाज के लोग तो अपना तथ्य दे दिए। उन्होंने कहा कि इतिहास का छेड़छाड़ हुआ है, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो राज्य सरकार कर सकती है। तो इसका समाधान नहीं है। कुर्मी समाज भी 21 मार्च आज की बैठक में निर्णय हुआ, 21 मार्च रीगल मैदान जमशेदपुर में ऐतिहासिक रैली होगा कुर्मियों का। और जो है उस दिन हम लोग रघुनाथ महतो का मूर्ति भी मतलब जो जमशेदपुर में गाड़ेंगे, और उस दिन तथ्य के साथ हम लोग जो है उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल से हम लोग आग्रह करेंगे, चूंकि संवैधानिक पद में राज्यपाल हैं और जिला में उपायुक्त हैं। इस तरह का तो इन लोग आपको जानकारी के लिए देना चाहते हैं कि बांकुड़ा में, आपका झाड़ग्राम में, आप पुरुलिया में बहुत सारा रैली ये लोग किया था, आदिवासी भूमि समाज के लोग, संस्था समाज के लोग, मुंडा समाज के लोग, लेकिन हम लोग रघुनाथ महतो को मूर्ति तो वहाँ गड़े हैं। यही बात रघुनाथ महतो, रघुनाथ सिंह, ये रघुनाथ महतो बनाम रघुनाथ सिंह, भूमिज लोगों का ये अभी चला है, काफ़ी लंबे समय से वो लोग भी चला रहे हैं। कुछ अरसे से हम कहें कि नहीं, रघुनाथ महतो नहीं थे बल्कि भूमिज थे और चुहाड़ विद्रोह के विनायक। तो इस पर क्या है? ये तो टकराहट वाली बात हो जाएगी। इस पर स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, झारखंड लैंड मैनुअल है ना, रश्मि कतियान लिखी है, ये तो कोई महतो नहीं लिखा है, कोई भूमिज तो नहीं लिखा है। आप औरन्नर पुरुष सुधीर करण लिखा है, इसका राइटर तो हरमोहन महतो नहीं है या कोई भूमिज नहीं है। आप जो है एक नरजोरे पुरुलिया आप देख लीजिए, श्रमिक सेन लिखा है। आप देख लीजिए, दस्तावेज आपको बता दे रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके डॉक्टर अनुज कुमार धान, पटना विश्वविद्यालय के भी उन्होंने ये चांसलर थे। तो उन्होंने 2008 में एक किताब लिखा है कि चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो है। तो और उस किताब का जो है भारत सरकार का दूरसंचार विभाग से मतलब वो जो पब्लिश हुआ है। तो ये सारा दस्तावेज का हम बात कर रहे हैं, खाली उलोन जो बोल रहा है उनके पास जो दस्तावेज है उनके अनुसार बोल रहा है। हमारे पास जो दस्तावेज हमने तो आपके चैनल के माध्यम से बोल दिए हैं, और आपको अगर आपत्ति है तो हमने स्पष्ट कहा है कि आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में आप स्पष्ट मतलब वहां दीजिए तथ्यों के साथ, समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो आपका सवाल है कि आज लोग विरोध कर रहा है, देखिए 2000 आपको बता दे रहे हैं 2024 में झारखंड में चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव में। अभी जो है आपको बता दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 14 लोकसभा क्षेत्र में 12 सांसद है, और कुर्मी जो है, कुर्मी आपको बता दे रहे हैं कि 36 एमएलए पैदा करने का औकात रखता है, 9 सांसद पैदा करने का औकात रखता है झारखंड में। इसलिए यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, जो पिछले दिन आज सत्ता में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो ये महतो माझी अल्पसंख्यक और पिछड़ों का ये मतलब समीकरण से बना है। तो भारतीय जनता पार्टी आपको बता दे रहे हैं कि आज ये जो क्रिएट हो रहा है, इसको आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन की जो सरकार है, इसको आपको बता दे रहे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, इसलिए इस तरह का मतलब विरोध हो रहा है। विरोध का तो मतलब कोई माने मतलब नहीं है। हमने तो शुरू में ही आपको कहा, ये जो तर्क दे रहे हैं ना, प्रेमचंद मुर्मू जैसे तर्क दे रहे हैं, मतलब जो है जमीन के बारे में, आप 1763 से हमको पाया गया है, आप हम कहाँ से बाहरी है। दूसरी बात, हमको जोड़ दे रहा है, अब सिंधिया के साथ जोड़ रहा है, अब वो पाटिल के साथ जुड़ रहा है, तो गुजरात के कुर्मी के साथ जुड़ रहा है। तो ये कहाँ है? हमारा डिमांड है कि छोटनागपुर क्षेत्र में जो एबोरिजिनल ट्राइब जो 1931 के सूची में था, जो जिस 550 नोटिफिकेशन के तहत हेमंत सोरेन आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये मुंडा समाज के लोग एवं आपको उरांव समाज के लोग, ये जो 32 जनजातियां झारखंड में जो है, उसी नोटिफिकेशन के तहत है जिस नोटिफिकेशन में कुर्मी महतो भी था। तो हम अलग से कहाँ कुछ बोल रहे हैं? हमको जोड़ा जा रहा है, मतलब गुजरात के कुर्मी के साथ, हमको जोड़ा जा रहा है, आपको बता दे रहे हैं कि साउथ के कुर्मी के साथ, हमको जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुर्मी। हमको क्या मतलब है उन लोगों से? हम पहले ही आपको बोले कि हम टोटेमिक हैं, हम जो है गोष्ठीधारी हैं,
हम 81 गोत्र मतलब 81 गोष्ठी है मेरा, हम तो गोष्ठीदारी है, टोटेम से जुड़ा हुआ है। मेरा पर्व त्योहार देख लीजिए, मेरा पूजा पाठ देख लीजिए, हम प्राकृतिक पूजक है। हमारा सारा चीज आपको बता दे रहे हैं कि फुलफिल करता है संविधान की धारा 342 को। सवाल यहाँ आपको बता दे रहे एक ही चीज, आप लोग बार बार देखते होंगे कि आपका जयनारायण सिंह मुंडा, आप जयनारायण सिंह मुंडा बोलिए, आपका प्रेमचंद मुरी बोलते हैं टीएससी के हम रह चुके। अरे आप टीएससी में मेंबर रह चुके, आप लोग देखे होंगे कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक जांच में पाया है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले कुर्मी लोग जो है ये जनजाति का, इसका सारा चीज इसको दिखता है, सारा इसको झलकता है, ये भारत सरकार को भेजा है। और टीएससी का बार बार टीएससी को बात करता है, हम क्यों जाए? अरे जो हमको डाल्टन चयनित कर दिया, रिजला चयनित कर दिया, इतने बड़े बड़े विद्वान लोन, सर्वेयर लोन हमको चयनित किया है, बार बार बोलता है उसमें। अरे टीआरआई का क्यों हमको रिपोर्ट चाहिए? टीआरआई का तो जरूरत नहीं है। ये भाषा संस्कृति, ये इसकी जो है यही मूल पहचान है किसी भी जाति जनजाति की। यहाँ भाषा संस्कृति का सवाल है। आपकी जो है कुर्मी समाज में जो भी आंदोलन चल रहा है, इसमें कहना है आप जैसे लोगों का कि नहीं, ये पहचान की हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है, और हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है, सरकार से हम मांग करते हैं, किसी से हमारा विरोध भी नहीं है। लेकिन ये बार बार जो छेड़छाड़ हो रही है कि नहीं ये गलत है, इनको शामिल किया जाए तो आरक्षण का जो मुद्दा आ जाएगा, हमारे जो है आरक्षण में हमारे पद हड़पे जाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आ रही है। तो इस बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपका जो सवाल है, ये बगल में आपको बता दे रहे हैं पटमदा है ना, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र। आप लोग तो प्रेस के लोग हैं, आप लोग घूमते रहते हैं, आप पता कीजिए कि 2011 का जो सेंसस है वो तो राज्य सरकार करवाया, भारत सरकार करवाया। 2011 का सेंसस में आप यहाँ कितना प्रतिशत हरिजन है? आप कांके विधानसभा देख लीजिए, आप चंदन कियारी देख लीजिए, जहां जहां कुर्मियों का आबादी है उसको आपको बता दे रहे हैं हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिया और आदिवासियों के लिए कर दिया। आप खरसुआ में सर्वे करवा लीजिए, कुर्मियों का आबादी है, आप सरेकला में करवा लीजिए। तो सवाल यह है कि 1967 के बाद आपको मतलब सीट यहाँ रोटेशन हुआ ही नहीं। बड़ा उदाहरण अभी रांची में मेयर का जो पद है, आशा लकड़ा जिसमें विराजमान है, आपको बता दे रहे रोटेशन में आ रहा था पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, माने हरिजनों के लिए आ रहा था, पूरा बवाल खड़ा हो गया। टीएससी ट्राइबल कल्चर मतलब जो है आपको बता दे रहे हैं, टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बैठक करके जो है उसमें रोटेशन एक्ट को उड़ा दिया, कैबिनेट किया, विधानसभा पास किया। तो ये आपको बता दे रहे, पेशा कानून में पंचायत चुनाव हुआ तो कहां कुर्मियों की स्थिति? इसका पहले बिहार पंचायती राज अधिनियम में जो चुनाव होता था तो सब लोग लड़ते थे कुर्मी के साथ। तो आप हक अधिकार जहां तक छीनने की बात है तो हक अधिकार तो हमारा छीना जा रहा है। आज अगर आप बोलते हैं कि आज मेरा स्थिति क्या है, आज ओबीसी अगर देखा जाए तो मंडल कमीशन हिसाब से 27% आरक्षण पूरे भारत। आप छत्तीसगढ़ में है, आप आपको बता रहे हैं कि मतलब जो है वहां बिहार में है, आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अभी जाके ओबीसी हमको यहाँ जो 27 करके और इसको भारत सरकार को भेजा गया। तो मेरे साथ तो मतलब क्या हो रहा है? मेरे साथ तो सीधा सीधी इंसाफ तो नहीं हो रहा। अब कहना ये चाह रहे हैं कि लगातार नाइंसाफी हो रही है कुर्मी समाज के प्रति। यही लड़ाई है, आपकी पहचान की लड़ाई है और वो आगे लेके जा रहे हैं। इसमें किसी के साथ कोई विरोध और कोई वैमनस्य भी नहीं है। हमारा किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। हम अलग राज की लड़ाई जो लड़े हैं, कुर्मी जो है यहाँ भूमिज, यहाँ संथाल, यहाँ मुंडा, यहाँ उरांव एवं झारखंड क्षेत्र में रहने वाले अन्य मूलवासी के साथ हम लोग एक साथ मिल बैठ के जो है और एक साथ हम लोग संघर्ष किए, तब झारखंड अलग राज्य मिला है। नहीं तो झारखंड अलग राज्य तो हमको नहीं मिलता, चूंकि हमसे मजबूत स्थिति में था। जो लोग झारखंड ना बने वो लोग जो हम लोग से मजबूत स्थिति में था। हमसे तो किसी से बैर नहीं है, लेकिन बात की लड़ाई तो हमारा भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार के साथ लड़ाई है। हम कानून, संविधान, मानवाधिकार आयोग, इसी के तहत हम जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गैर कुर्मी आदिवासी न कुर्मी समुदाय, दोनों समुदाय में कोई वैमनस्य असलियत में अगर देखा जाए, गांव में अगर जाएंगे तो नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन कौन सा है वो तीसरा पक्ष जो इस तरह से आपस में लड़ा रहे लोगों को? ऐसा आपको लगता है कुछ? देखिए, शोषक श्रेणी के लोग, जो लोग यहाँ पे उद्योगपति है, व्यापारी हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो लोग झारखंड से उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप जानते हैं झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत को संचालित करता है। इतना खान खदान, इतना खनिज संपदा भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो ना लोगों का नज़र यहाँ है, लोग जानता है कि यहाँ जातीय विवाद, यहाँ सामाजिक आंदोलन आकर इस तरह का अगर
मान लीजिए मतविरोध हो तो जिसका फायदा उसको मिलेगा। आप सोच सकते हैं ना कि आज कोयला का आप देख लीजिए, तो सारा खान खदान आपको बता दे रहा है झारखंड में है। तो यहाँ पे जो शोषक श्रेणी के लोग हैं, जो लोग झारखंड विरोधी थे, जो लोग नहीं चाहते थे झारखंड बने, तो वो देख रहा है कि यहाँ पे अगर दो संप्रदाय के बीच में, आप जान रहे हैं कि 2011 के सेंसस के तहत कि हम 22.5% हम अकेले हैं, और हम लोग तो इन लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि आज अगर झारखंड को आदिवासी राज बनाना है, झारखंड को 5th शेड्यूल बनाना है, तो आप मेरे साथ घासी भी था, कमार भी था, तांती भी था, इन लोगों को भी जोड़ा जाए। अगर इन लोग भी आ जाता है तो 60% से ज्यादा आबादी झारखंड में आदिवासियों का हो जाएगा। तब झारखंड जो है जिस तरह मतलब आसाम से सहित मतलब सात बहन जिसको कहा जाता है, तो उसी तरह झारखंड भी मतलब 36 अनुसूची की ओर जाएगा। और झारखंड में आपको बता दे रहे हैं, ये जो सारा विवाद उत्पन्न हो रहा है 1932 के खतियान, ये नियोजन नीति, ये सारा विवाद जो हो रहा है तो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है 60% आबादी होगा तो मेरे हित में कानून बनेगा। ये समझने वाली बात है। अभी काफ़ी लंबी बातें हो रही थी हरमन जी से, जिस तरह से उभर के बातें सामने आ रही है। अभी 21 तारीख की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 21 तारीख गोपाल मैदान में एक विशाल रैली होगा, और जिसमें वहाँ से स्टेचू भी लगाने की बात हो रही है। हाँ। रघुनाथ महतो की, शहीद रघुनाथ महतो की। इसमें कई जो हमारे कुर्मी समाज के जो भी शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, देश की आज़ादी के दौरान, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान, ये सारे जो इतिहास है इनको भी झुटलाने का प्रयास, जिस तरह से बातें उभर के आ रही कि नहीं ये सारी चीज़ें हुई नहीं है, उन्होंने लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ी हैं, ये सीधे सिरे से नकारने की बात हो रही है। 2 शब्दों में ज़रा उनको भी बता दीजिए कि क्या है मामला। देखिए, मामला ऐसा है, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं शहीद निर्मल महतो। अभी झारखंड चिन्हितीकरण आयोग का जो गठन 2012 में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी किए थे। अब निर्मल महतो को शहीदों का दर्जा अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अब उसको लोग चिन्हित नहीं कर पाए हैं, तो उसमें संशोधन की ज़रूरत है। आप संशोधन करके निर्मल महतो को शहीदों का दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात है, पूरे झारखंड में देखिएगा, आप 80 में जो तिरुल्ली गोलीकांड हुआ, अजीत धनंजय मारा गया, एक बड़ा आंदोलन। आप जयदा में गोलीकांड हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड के क्षेत्र में हम तो शुरू में ही आपको कहा कि असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में आपको रोकते रंगा मानभूम जो भोजोरी महतो जमशेदपुर के पहला सांसद आज़ाद भारत का, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि बहुत सारे महतो जो है कुर्मी लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपने देखे होंगे कि पिछले दिन माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि 1857 सिपाही विद्रोह के पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुआ है जो अंग्रेजों के खिलाफ में, और उसको हम लोग जो है जगह इतिहास में जगह देने नहीं सके, पुस्तक में जगह देने नहीं सके। ऐसे लोगों को फिर से हम लोग जोड़ने के लिए आपको उनका एक इतिहासकारों का टीम, एक बुद्धिजीवियों का टीम वो काम कर रही है। और हम लोग भी चाहते हैं जो लोग छूट गए हैं, जैसे 1857 सिपाही विद्रोही, हम तो सिपाही बोलते हैं कि आपको बता रहे हैं 1885 में आप बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ, 1855-56 में सिद्धू कानू का विद्रोह हुआ, आपका कोलान में सिंगराय विद्रोही के नेतृत्व में आपका वहाँ विद्रोह हुआ, जिसको कोल विद्रोह के रूप में लोग जानते हैं। तो 1857 आपको आ गया सिपाही विद्रोह, जिसको आज़ादी का पहला लड़ाई बोलता है। तो मोदी जी ने माना है कि 1857 का पहले भी देश में अंग्रेजों के खिलाफ में स्वतंत्रता आंदोलन जो है हुआ है, जिसको हम लोग पुस्तक में और इतिहास में जगह नहीं दे सके, उसको फिर से हम लोग इतिहास में जगह देने के लिए, पुस्तक में जगह देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मोदी जी का स्पष्ट करना है। इसलिए बिरसा मुंडा का आज देखिएगा भारत सरकार जनजातीय महोत्सव जो मना रहा है, और देखिएगा जमशेदपुर का धरती में भी बिरसा मुंडा का मूर्ति आया। ये मत सोचिए टाटा कंपनी का जमीन में बिरसा मुंडा का मूर्ति ऐसे ही न लग गया, ये माननीय प्रधानमंत्री का कहना है, माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से ये सब हो रहा है। आज पूरा भारत जो है जनजातीय महोत्सव जो मना रहा है। दूसरी बात यह है कि आज भारत का जो राष्ट्रपति महामहिम बनी है, आपको बता दे रहे हैं कि ये जो लोग बार बार बोलता है कि सीधा सीधी मतलब जो है आदिवासी, ऐसे बात नहीं है। इसके पहले तो दलित भी तो राष्ट्रपति थे। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का संविधान में उल्लेख है, आप उसका जो उल्लेख है, जो प्रावधान है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति हुई है। संविधान सर्वोपरि है, और संवैधानिक मर्यादा के साथ कहीं भी देशवासी, देश का नागरिक अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। जैसे कि अभी कुर्मी समाज के लोग झारखंड में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इनकी मांग है, सबसे जो प्रमुख मांग है। और बाकी जो पहचान की लड़ाई है, पहचान का जो वजूद का सवाल है, वो उभर के सामने फिर आएंगी। आगे हमको देखना है कि ये जो आंदोलन है, ये संघर्ष है, कहाँ जाता है, किस तरह से वो अंजाम तक पहुँचता है, ये भी हमें देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा इस बातचीत के लिए। इन्हीं बातों के साथ फिलहाल इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसी तरह से वीडियोज ज्वलंत मुद्दों को लेकर
बर्निंग इश्यूज़ को लेकर हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।